हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो है जैसा कि आप जानते हैं हमारा अध्याय 2 चल रहा है। एक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसका भी हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है सेकंड पार्ट का। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देखें। और आज हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। इसलिए भागना नहीं है, आराम से इसको देखना है, तसल्ली से समझना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की टॉपिक है हमारा देशांतर और समय। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने अब चैप्टर पर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लिखा है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन किसको बताया गया है? पृथ्वी को, चंद्रमा को और ग्रह को बताया गया है। सूर्योदय जब होता है एवं सूर्य अस्त होता है प्रतिदिन होता है, हमें मालूम है। यानी सूर्य का उगना और सूरज का ढलना रोज होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह दूसरे पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। देखो किस तरह से हो रहा है, चीजों को समझो सिर्फ, ठीक है। कि कह रहा है कि हम सूर्य, चंद्रमा और ग्रह की वजह से ये हम क्या कर सकते हैं, समय को माप सकते हैं। समय क्या हो रहा है वो चीज को हम जान सकते हैं। तो किस वजह से, किस तरह से, वही इसमें देखना है, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो देखना है। जैसे कि स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई शब्द को हम कैसे पता करेंगे? जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। बिल्कुल आपने गौर किया है। जब आप सुबह जब धूप में खड़े होकर देखना तो आपको छोटी सी आपकी परछाई दिखाई देगी। और जब शाम के समय पे जब सूरज ढलने वाली होगी तो आपकी परछाई जो है बहुत लंबी दिखाई देती है। तो इस चीज़ से आपको समय का पता चल जाता है कि अभी शाम होने वाली है कि सुबह होने वाली है, सुबह हो रही है या शाम हो रही है, ठीक है। ग्रीनिच एवं स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर हो गई। यानी कि ग्रीनिक पर स्थित जो प्रमुख यामोत्तर है वो सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी कि सूरज का जब आकाश में सबसे जब ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय क्या होगा, उसकी स्थिति जो है, मतलब समझो दोपहर हो रही होगी, सबसे ऊपर होगी, सबसे टॉप पर, तो वो समझो कि दोपहर हो रही है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। किधर से? पश्चिम की ओर से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। जो आगे चल रहा है तो उसका समय तो आगे ही होगा, लेकिन जो पीछे चल रहा है उसका समय क्या होगा? पीछे होगा। तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। यही वजह है कि समय जो है अलग अलग होता है हर जगह पर, हर दूसरे महाद्वीप पर जो है समय अलग होता है। तो यही वजह है, क्योंकि वो पीछे पीछे चलती है, जो क्योंकि हमारा जो है पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, हमारी पृथ्वी घूमती है। तो इसके हिसाब से जो आगे चलेगी तो वो उनका समय जो है आगे होगा और जो पीछे चलेगी उनका समय जो है पीछे होगा। तो आगे बढ़ते हैं। समय के अंतर की गणना जो है निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब कैसे? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री जो है घूम जाती है, ठीक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुने 4 कर लो तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा। क्या होगा? 1 घंटा आगे होगा। उसके बाद क्या होगा?
अर्थात वहाँ जो है दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी कि वहाँ क्या होगा, सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच को दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, इस प्रकार से होती है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, किसी भी स्थान पर, कहीं पर भी अगर सूर्य जो है अपने सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, ऊंचे बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों को स्थानीय समय समान है। बिल्कुल इस तरह से जो है हमारा समय में अंतर होता है। ठीक है, बस क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हमारी पृथ्वी घूमती है, इसीलिए इस तरह का जो है लोचा होता है। ठीक है, नहीं, इस तरह का जो है इफेक्ट आता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय क्यों मानते हैं? पढ़ते हैं हम। जैसे मानक जो है उसके द्वारा, मानक एक यंत्र है तो उसके द्वारा ही बताए गए समय को क्यों मानते हैं, तो उसको जानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या है, स्थानीय समय में अंतर क्या है, अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ठीक है, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.82 पूरब की ओर अब जो है 30 डिग्री जो है पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। किसको? भारत को किसको माना गया है? 82.82 डिग्री जो है पूर्व में जो हमारा मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे जो है भारतीय मानक समय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये वजह है। उसके बाद हमारा आगे आता है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कबीर जो है एक छोटे से निकट गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में क्या होगा, शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार क्या हो रहा है, मैच जो है शाम के 7:30 बजे से शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? क्या अंतर है आप पता लगा सकते हो? अब ये देखो हमारा जो यामोत्तर मानक जो समय है ये हमारा 82.5 पूरब में है, ये चीजें जो है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। आगे हमारा जो है भारतीय ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। देशांतरीय विस्तार अधिक होता है तो इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
इस प्रकार प्रत्येक समय जो है क्या हो रहा है, 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, इस तरह से होता है, समय में अंतर पाया जाता है, समय में अंतर होता है। और हमारे देश का क्या है, मानक समय जो है या मानक यामोत्तर समय है हमारा 82.30 पूर्व में है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ को बस यही चीज़ था हमारा लेसन अब समाप्त होता है। बस समय का अंतर किस तरह से होता है ये चीज़ हमने इससे पढ़ा जाना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से लेसन को समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन उसका जो है ढूंढ सके और आपको आंसर बता सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, यानी तीसरे चैप्टर में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।